आपने अभी कहा कि यहाँ से 250 वोट मिले थे सुभाष वर्मा जी को, है ना, ये अपना क्योंकि वो बीजेपी में थे और आपने कहा कि 250 वोट मिल गए थे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर अब जो है आकलन किया जाए, अगर आपका जो आकलन किया जाए तो कितनी वोट जो है इस बार सुभाष वर्मा जी को इस गांव से मिल सकते हैं? पहली बार 250 थे, इस बार कितने? अब देख लो, पहले बार तो बसपा का कैंडिडेट नहीं था, उस तो पहले था शायद 400 या 500 वोट। 250 से 500 तक पहुँच गया बसपा के साथ में ना, बसपा के साथ में आदमी है गाँव में। हाँ, ऊपर भी जा सकते हैं, 650 तक भी जा सकते हैं। हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारे आदर्श हैं वो, मतलब रामपाल जी भाजपा से जुड़े रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लोग जो नेता हैं वही हराएंगे ना। हम वर्मा जी के साथ खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हम दुखी हो गए वहाँ से। आपके अनुभव के आधार पर दोनों का कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक तरफ बसपा के कैंडिडेट हैं, दोनों में बेहतर कौन है? भाई बेहतर तो पैसे में तो ये सुभाष वर्मा जी मजबूत है। भाजपा ने अपना वर्चस्व यहाँ अपने आप खराब किया। हम भाजपा से जुड़े हुए लोग थे और हैं भी, मानो पार्टी बेस पे, लेकिन हम छोड़ कर क्यों आए? यहाँ से सुबोध राकेश जी को भाजपा ने चुनाव लड़ाया और उन्हें हराने का काम भाजपा वालों ने करा, जनता ने नहीं। उन्हीं के चंद लोगों ने, भाजपा वालों ने अपने निजी लालच के लिए उन्हें हराने का काम करा, वोट ना दी ना देने दी। एक ग्राम बनारसी से प्रधान पद हेतु आ रहे हैं शिक्षित उम्मीदवार भाई धर्मवीर प्रधान। देखो मतलब ये और आइसक्रीम का निशान है, और एक तरफ ये, दूसरी तरफ और आप जाएंगे तो पोल पर आपको एक और दिखेगा कि एक और बैनर लगा होगा, और यहाँ पर जो है कोई और है। इसके ठीक पीछे मैं बोलूँगा कि एक और प्रधान का पोस्टर और फोटो लगा हुआ है, उसके पीछे जाएंगे एक और लगा हुआ है, उसके पीछे जाएंगे एक और लगा हुआ है। कारण यह है, इतने बैनर लगने के पीछे का जो कारण है, कारण क्या है? कारण यह है कि चुनाव नज़दीक आ गए। इधर भी लगा, मतलब पूरा जितने भी खंबे हैं, जहाँ भी बैनर टांगा जा सकता है, सभी बैनरों, सभी जगह पर बैनर टांग लिया गया है प्रधान पद के उम्मीदवार को लेकर के। बीडीसी मेंबर की बात कर दी गई है। लेकिन हम इस वक्त हैं बनारसी गांव में, आपने बोर्ड पे पढ़ लिया होगा। तो बनारसी गांव में प्रधान इतने हैं, अगर हम प्रधानों की बात करेंगे तो कई बार गांव में एक दूसरे को लेकर के विवाद भी हो जाता है। हम बात करेंगे जिला पंचायत को लेकर के, और ये जो बनारसी गाँव है वो मानकपुर आदमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में आता है, जो कि वार्ड 19 है। और इस क्षेत्र में जो बनारसी गांव है, इस बनारसी गांव में प्रधानों की बात छोड़ करके मैं जिला पंचायत सदस्यों की बात करूंगा, लोगों से भी बात करने मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग इधर आकर के बात कर लें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी से बात करते हैं तो लोगों की संख्या भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। बाबूजी आप आ जाओ, आप आ जाओ यहाँ पर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतने सारे बैनर ये हमेशा लगे रहते हैं या अभी अभी लगना शुरू हुआ? ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अभी तो लगेंगे। शादी में कौन लगा रहा है बैनर? अगर जो है, मतलब ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं। अच्छा, इलेक्शन जब खत्म हो जाता है सारे बैनर कहाँ जाते हैं? बैनर बच्चे फाड़ ले जाओ। अच्छा, बस और क्या थी, फिर सफाई का काम चल रहा है। जैसे इस वक्त चुनाव है, तो चुनाव में बैनरों की संख्या भी ज़्यादा है, नेताओं की संख्या भी ज़्यादा है, प्रत्याशी बहुत आ रहे हैं। और जब चुनाव खत्म होता तब बस फिर आधे तो रोने लगे। क्यों रोने लगे? उन्हें शराब नहीं मिलती, मुर्गा नहीं मिलता, दावत नहीं मिलती, बस ये स्थिति हो जा। ये भी कहीं ना कहीं तकलीफ है, बड़ा तकलीफ। नहीं, इलेक्शन में दावत की पॉइंट पहला है। अच्छा, क्योंकि बिना खर्चे का कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। तो पब्लिक को दावत चाह रही, जीतने वाला फिर पूरे सीजन मौज लेगा, इन्हें तो अभी दावत मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जीतने वाला तो 5 साल मौज करेगा और हारने वाला रोवेगा। लेकिन पब्लिक की तो यार 8-10 दिन ही दावत है। शराब, मुर्गा और जो भी पब्लिक की चॉइस है उस हिसाब से उसकी दावत मिलती है। मतलब वही होता है ना, जैसे भाई पब्लिक की डिमांड जैसी है उसी टाइप के नेता। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये चलो, मैं ना मतलब बहुत सारे बैनरों को देख करके प्रधान पद और बीडीसी बहुत सारे हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग जितने लोग हैं, कि जिला पंचायत को लेकर। ये किस जिला पंचायत क्षेत्र में आ रहा है? ये मानकपुर आदमपुर। अच्छा, मानकपुर आदमपुर में ही आ रहा है। और ये गांव है बनारसी उर्फ बुलेड। बनारसी बुलेड। चलो, ये उसको हम बाद में स्टडी कर लेंगे, लेकिन बनारसी के नाम से मैं पार्टी का पता करना है आपको? नहीं, पार्टी का नहीं पता करना है, हमें ये जानना है कि ये जो जिला पंचायत क्षेत्र है या जिस गांव में हम हैं, इस गांव की
स्थिति क्या है, किस पार्टी की तरफ लोग जाते हैं? दरअसल में है करीब करीब सभी पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मजबूत जो पार्टी वो दो ही है। हाँ, एक तो चौधरी किरण चौधरी और एक ये। अच्छा, मतलब एक चौधरी किरण और सुभाष वर्मा। हाँ, सुभाष वर्मा। दो पार्टियां मजबूत है। बाकी तो ये है भाई, उसे तो बहुत खड़े, पर हाँ, पर उनका जो है मामला तो ऐसा ही है। मतलब टक्कर जो है बीजेपी और बसपा में हो गई। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे अगर हम आपकी बात करें तो आप बीजेपी की तरफ जाएंगे कि बसपा की तरफ? वो टाइम देखेंगे, ताल देखें। हम कोई बंदा थोड़ा ही हमने कोई ऋण नहीं रखा। नहीं, हमने किसी से कोई ऋण नहीं ले रखा, कर्जा नहीं ले रखा। लेकिन जो है स्थिति क्या बन के भी समय काफ़ी है। समय काफ़ी, स्थिति तो बाद में वो बात सही, बाद में स्थिति देखेंगे। लेकिन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों कंपैरिजन ये तो कर सकते हैं, दोनों कंपेयर करें। आपका अनुभव है, आपके अनुभव के आधार पर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक तरफ बसपा के कैंडिडेट हैं, दोनों में बेहतर कौन है? भाई बेहतर तो पैसे में तो ये सुभाष वर्मा जी मजबूत हैं, और रही देहात में लिहाज पात के हिसाब से वो डॉक्टर साहब रामपुर वाले मानकपुर, उनका असर है, क्योंकि वो भी पुराना घर है और पैसा इन पे बहुत है। पैसे की बात, और काम के आधार पर अगर बोला जाए कि काम को लेकर के, विजन को लेकर के, तो सुभाष वर्मा ने बहुत करा। अच्छा ही, और जब यही कामयाब हुए थे पिछले चुनाव में, तो विकास का कार्य कौन करता, इन्होंने करा। जब जाहिर सी बात है जो जीता था काम तो वही करेगा। काम तो वही करेगा। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें, क्योंकि ये कहा जाता है, उन लोगों ने ये भी दावे किए हैं कि इसके पहले काम नहीं होते थे, तो इसके पहले जिला पंचायत में सच में काम नहीं होते थे या कम होते थे, क्या था? दरअसल में क्या है, ये पहले तो है प्रपंच इसका ये बिजनेस बना लिया नेताओं ने हैं। अगर 1 करोड़ रुपए कहीं से मिले तो कार्य में लगते हैं 25 लाख, बंदर बांट हो जाता है। अच्छा जी। लेकिन वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछला वाला और इस वाले में, जैसे अभी जो रिसेंट में सुभाष वर्मा जी का कार्यकाल हो गया और इसके पहले जो कार्यकाल था चलता आ रहा था, चौधरी राजन सिंह जी थे उसके अंदर, तो दोनों के कार्यकाल में क्या डिफरेंस है? तो ये भी खार के में ही होने लग रहा था यार, ये मानकपुर वाला। इसमें कोई पहला चुनाव था, भाजपा में शामिल थे डॉक्टर रामपाल पहले से ही, और ठोस आदमी है। दोनों के कार्यकाल में, दोनों के काम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर, कौन बेहतर है दोनों का? पहले वाला पहले जो मानकपुर वालों को कार्य का मौका ही नहीं मिला कभी। हाँ, यही फ्रंट पर है काम पे तो। चलिए, और भी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छा है आपका पर्सपेक्टिव। सर आप तो आ जाएं सर, देखो उधर आकर के बात करने से बेहतर है कि आप सब लोग इधर ही आ जाएं और खुल के बात करें। मैं चाह रहा हूँ कि खुल करके देखो, एक तरफ जो है, एक तरफ इन्होंने कहा कि भाई चुनाव जब आते हैं नेताओं की बाढ़ आ जाती है, नेताओं की संख्या बढ़ जाती है, और चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है नेता गायब हो जाते हैं, और लोगों को दावत चाहिए होती है, दावत चल रही होती है, और जब जीत जाते हैं नेता तो 5 साल अपनी दावत करते हैं, कुछ चुनाव के समय वो जनता की दावत करते हैं। यही चलता रहता है सच में? ऐसा है जी, ये चुनाव का काम ऐसा हो कि वो हमारे देश में एक उत्सव की तरह हो। जैसा हमारा शादी ब्याह हो ना, तो ये भी हमारा एक उत्सव हुआ। अब आप देख रहे होगे किस तरीके से, जैसे झालर झुल्लर लगाओ ना, बैनर वैनर लग रही हैं, और उसमें कन्नात लगा शादी में, तो या उसी तरीके की डेकोरेशन है हर आदमी की। सब अपना अपना फोटो दिखा रहा, अपना प्रचार कर रहा, और मज़ा आ रहा। ये कुल मिला करके मज़ा आ रहा है। लोगों को भी दिखाइए, मैं कह रहा हूँ इतने लोग हैं यहाँ एकत्रित हो गए इस वक्त, तो मतलब कुल मिला करके चुनाव है तो चुनाव में मज़ा आ रहा है। हाँ, चुनाव है, चुनाव में मज़ा आ रहा। सब अपनी बात रख रहे, या जो जनता खड़ी इतनी, या सबको देख रही, गुण रही, पसंद कर रही है कि हमें किसा वोट देनी है, किसा हमें चुनना है। अच्छा चलो, तो आप जब किसे चुनना आपने पूछी दे, भाई जनता ऐसा मत दे रही है, सोच रही है कहीं ना कहीं, हम जिला, क्योंकि प्रधान को लेकर के कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो आपस में कई लोग हैं जो 2 लोग आपस में लड़ बैठते हैं। प्रधान की बात नहीं कर रहे, हम जिला पंचायत की बात कर रहे हैं। जिला पंचायत में 3 पार्टियों का मैं जिक्र करूंगा, कांग्रेस, बसपा और भाजपा। तीनों में से किस पार्टी की तरफ इस बार जाने का मतलब मन है आपको लगता है? कि अगर हम इस गाँव की बात करें, बनारसी गाँव की बात करें, देखो पार्टी से तो किसी का ना तो ऐसा विरोध है, ना किसी का ऐसा समर्थन है। एक व्यक्ति की तलाश चल रही है लोगों की कि जो गांव का विकास करे। विकास के नाम पर हम लोग वोट देना चाह रहे। कुछ पहले भी हुआ काम, कुछ नहीं, कुछ नए को जमाना चाह रहे। सबकी अपनी अपनी सोच है, तो एक विकास का मुद्दा है, कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है इसमें।
ना पार्टी पे वोट पड़ने की, पार्टी से ऊपर होएगा वोट पड़ेगी। अच्छा, मतलब पार्टी से ऊपर वोट पड़ेगी। तो किसको किसकी, अब 3 लोग का जिक्र मैं कर लूँ, मैं 3 लोग का जिक्र कर लेता हूँ। सेठपाल परमार जी हैं, और किरण चौधरी जी हैं, और सुभाष वर्मा जी हैं। उनके पुत्र लड़ रहे हैं, नवनीत सिंह जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल। तो ये तीनों लोग का अगर हम जिक्र करते हैं, तो फिर अगर आपने व्यक्ति की बात की, इसलिए मैंने व्यक्ति की बात की, मैंने पार्टी की बात हटा दी। इन तीनों व्यक्तियों में से कौन बेटर आपको लग रहा है फिलहाल? बेटर तो देखो अपना ही विकल्प दे सको, वैसे तो यार जनता है, सबके पेट अलग है, सब अलग अलग खाओ, अलग अलग हजम करो। आगे सबसे पूछूंगा, क्योंकि अभी 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 अंकल जी ने जो अलग बताया आप। हाँ हाँ, वैसा ही है। देखो सत्ता के साथ चलो तो कुछ ठीक सा है, और उसका अलग हो जाए तो काम ठीक नहीं रहने का। जो बात मतलब कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की तरफ जाएंगे आप? बस देखो पार्टी का तो मैं नाम नहीं ले रहा, ये समझदार को इशारा ही बता रहा हो वैसा। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ है कि इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट, लेकिन आप इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, मैं तो डायरेक्ट बोल ही सकता हूँ ना। जो सत्ता के साथ सत्ता बीजेपी की है, तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं किरण चौधरी जी। नहीं देखो, आप तो स्वतंत्र हो, पत्रकारिता कर रहे, आपके ऊपर किसी पार्टी का दबाव नहीं, किसी जनता का दबाव नहीं। मतलब सत्ता से ऐसा देखो, या जिला पंचायत की राजनीति पार्टी तो थोड़ी सी अलग हो। अब ये जो बीजेपी से आ रहे थोड़े, चूंकि आपने एक बात कही ना, आपने कहा कि सत्ता से हट करके अलग बात करनी है, पार्टी से अलग हट के बात करनी है, और आपने अंत में क्या बोल दिया कि सत्ता के साथ वाला व्यक्ति हो तो ज़्यादा बेटर है। तो जब आपने सत्ता के साथ कनेक्ट कर दिया, थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं पार्टी से ऊपर हम बात करेंगे। सत्ता का मतलब ये है, जैसे ये जिला पंचायत होगी तो एक व्यक्ति तो जो हमारी राज्य की सरकार है उससे बिलोंग करते हैं, और एक व्यक्ति हमारे पास वो आएंगे जिनकी सत्ता जिला पंचायत में पहले से चली है। तो यह दो सत्ताओं के बीच में लड़ाई है। अब यह जनता उसमें से सेलेक्ट करेगी कि इनमें अच्छी सत्ता किसके पास है, किसने अच्छे से जिला पंचायत का विकास करा। मैं कार्यकाल का जिक्र कर ले रहा हूँ, इसके पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, है ना, और अभी रिसेंट में सुभाष वर्मा जी रहे। तो दोनों के कार्यकाल का जिक्र करेंगे तो कौन सा कार्यकाल आपको जो है बेटर लगा? चूंकि इसके पहले अलग पार्टी के थे, इस बार जो है अलग पार्टी के थे इस वक्त। तो दोनों के कार्यकाल में क्या डिफरेंसेस थे, कौन बेहतर था? देखो पार्टी तो जब ये अध्यक्ष रहे, ये भी भारतीय जनता पार्टी से रहे, फिलहाल ये बसपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे। बाकी है कि काम इन्होंने भी गांव में हमारे लिए नए थे, ये थोड़ा समय मिला, काम कराया इन्होंने, गांव में विकास कराया जितना इन्हें समय मिला। अब आगे देखो कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसका विकास आगे चल कर देखेंगे। जो जीतेगा हारेगा उसका विकास आगे चल करके देखेंगे। बताओ भाई, क्या आप ये हमें बताओ कि जो है 2 सदस्यों का जिक्र कर रहे हैं हम, तो कौन सा 3 पार्टी के साथ हो, कौन से पार्टी के साथ? बसपा के साथ में। बसपा के साथ। तो बसपा के कैंडिडेट पता कौन है? नवनीत सिंह चौधरी। नवनीत सिंह चौधरी हैं। तो वो बसपा में तो अभी आए ना, तुरंत अभी तो आए। हाँ, तुरंत अभी आए हैं। उन्होंने पहले काम किया है। क्या काम? सड़कें सीसी डलवाई है, टाइल बिछवाई है गली गली में। उससे पहले जो बसपा के विधायक जीते हैं, काम करना उन्होंने ही सिखाया है। गली गली में सड़कें जो है ना सुधारने का शुरुआत बसपा नहीं की है। हाँ, आज से नहीं, पहले से ही। हाँ, ये बहुत सारे भैया बताओ जाएंगे। और इसीलिए हमने बसपा के सुभाष वर्मा जी को चुना है, और उसको हम वोट देंगे, भारी मतों से विजय कराएंगे। क्या वो तो बीजेपी क्यों नहीं दे रहे? अभी एक भाई साहब बात कर रहे हैं, वो बोल रहे थे कि समर्थन है, वो उनका वो उनकी चॉइस है, हमारी चॉइस है। अच्छा, मतलब अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, कई बार ऐसा होता है ना कि जातीय समीकरण पर पूरा चुनाव आधारित हो जाता है। फिलहाल चलो ये बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है, अगर हम बनारसी गांव में, इस गांव में अधिकतर वोट किसकी तरफ जाने का ऐसा रहता है? आप लोग का अनुमान क्या है? मतलब सुभाष वर्मा जी। कारण क्या है? मतलब कि सुभाष विकासकारी है। बसपा के समर्थक हैं लोग या नहीं? 2 अलग अलग बातें। देखो, 2 अलग बातें हैं। एक बात है कि भाई सुभाष वर्मा जी के समर्थक हैं, दूसरी बात है कि बसपा के समर्थक हैं। हाँ, हम बसपा के समर्थक हैं। तो बसपा के समर्थक इस वजह से जाएगा। हाँ, इस वजह से जाएंगे। और भाई साहब आ तो जाओ आप। ये तो क्या होता है कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी यहाँ कर हम ये बोल रहे हैं भाई बसपा के समर्थक हैं, है ना, बसपा के समर्थन की वजह से ये जो है सुभाष वर्मा की तरफ ये जाने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कुछ कि जो काम हुआ उस काम के आधार पर बात करें। आप ये बताओ कि आप, चूंकि अब उन्होंने बोला कि वो बीजेपी की तरफ हैं, आप हैं किसकी तरफ? मतलब और हैं भी किसकी तरफ, तो क्यों है, मैं ये जानना चाहूँ। 1.5 साल तक जो इनका रहा कार्यकाल, उसमें काम हुआ। पार्टी तब ये भाजपा में थे, तब भी साथ थे इनकी, और भाजपा वाले जो नेता इन्हें लेकर आए थे, उनकी उंगली पकड़ कर, इनकी उंगली हमें पकड़ाई थी, हम पकड़ ली। 1.5 साल काम हुआ, हर जगह काम हुआ, और उसके बाद आज वो ना छोड़ कर चले गए। सब ये नहीं छोड़ कर जा रहे, इन्हें तो निकाल दिया गया। इनके साथ विश्वासघात हुआ, टिकट नहीं दिए गए, और
अब भी ऐसा ही हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इस इन्हें हराने के लिए हम सारे तरीके अपनाएंगे। ऐसा नहीं होने देने के, जनता या इनकी साथ खड़ी है और साथ रहेगी, जब तक रहेगी जब तक ये जीत का घड़ नहीं आते। इसकी बात कर रहे हैं आप? वर्मा जी, सुभाष वर्मा नवनीत अच्छा ये, अच्छा इधर 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 फोटो की बात हो। पवाड़ों की अपनी साजिश है, इन्हें हराने का काम चाह रही है वो हर तरीके से। ये हम होने नहीं देने के, जनता हमारी साथ खड़ी है। ना ये कोई बसपा का हो ना भाजपा का या कैंडिडेट का। जी जी, कैंडिडेट वाले व्यक्ति हैं, करा है और आगे भी करेंगे, हमें विश्वास है। बस नहीं मतलब ये, हाँ इसलिए हम इनके साथ हैं। और ये नहीं कि मैं सारा समाज साथ है, त्यागी हो, मोमडन हो या ऐसी समाज हो। तो लगभग आप ये मानते हैं कि मैक्सिमम, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लो कि वो अगर कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति हो या कोई बीजेपी का हो, तो वो सब के सब एक तरफ तो नहीं जा सकते। देखो जी, ये जो त्यागी जी नवाज की, मैं उनका समर्थन करता हूँ। वो काम करने वाले आदमी हैं। अभी वो किसी पार्टी से हो तो उससे मतलब नहीं है। जो त्यागी जी ने बात कही, मैं उनका समर्थन करता हूँ। वोट नहीं हो जाएगी सुभाष वर्मा जी का। अच्छा, वैसे जो जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत में पार्टियां प्रत्याशियों को सिंबल भी नहीं देती, मतलब ये नहीं कहती है कि हमारा कोई कमल का चिन्ह ले लो या कोई कांग्रेस मतलब हाथ का सिंबल ले लो, ऐसा नहीं करती हैं। इसे चिन्ह का तो ऐसा असर ही है, जीतने के बाद आज बहुजन से हैं, कल भाजपा में चले गए, ये तो जिला पंचायत का अलग रवैया। लेकिन हमें तो केवल ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, वो कोई भी हो। हमने इतने दिन देखा है ये कि काम नहीं हुआ और अब हो रहा है, तो इसे करने दो ना विकास को। 1.5 साल हुआ, उन्हें और मौका देंगे, काम और होगा। हाँ क्या कह रहे हैं? जब पहले चुनाव लड़न आए बीजेपी सरकार से, इस गांव में से 250 वोट मिली थी जी इन सुभाष वर्मा जी को। हम इनकी साथ कंधा था कंधा मिलाएगा बिल्कुल। अब ये सब लोग जितने ये जब उस पर राजेंद्र चौधरी पे चले गए थे, जनता जी पर बदलती रहा है। अब ये बसपा में आ गए, तब ये अच्छी पसंद होएगे, बढ़िया पसंद होएगा, अच्छे आदमी होएगे। जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन, हाँ क्या कह रहे हैं? अब कंधे से कंधा हट गया। हम तो पार्टी के साथ में हैं, पार्टी के आदमी हैं, पार्टी के साथ में हैं, हम थोड़ा ही बदल जाएंगे। अब किरण चौधरी जी आ रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, हम थोड़ा ही बदल जाएंगे। आपने ना एक कैलकुलेशन बताया है, वो कैलकुलेशन मैं आपसे जानना चाहूँगा। वो ये, आपने अभी कहा कि यहाँ से 250 वोट मिले थे सुभाष वर्मा जी को, है ना? ये अपना, क्योंकि वो बीजेपी में थे और आपने कहा कि 250 वोट मिल गए थे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर अब जो है आकलन किया जाए, अगर आपका जो आकलन किया जाए, तो कितनी वोट जो है इस बार सुभाष वर्मा जी को इस गांव से मिल सकते हैं? पहली बार 250 थे, इस बार कितने? अब देख लो, पहले बार तो बसपा का कैंडिडेट नहीं था, उस तो पहले था शायद 400 या 500 वोट, मतलब 250 से 500 तक पहुँच गया बसपा के साथ में ना। बसपा के साथ में आदमी है गाँव में भाई, उनके पार्टी के साथ में चुनाव चल रहा ना। तो पहले राजेंद्र चौधरी थे, सारा गांव राजेंद्र की तरफ हो गया था कांग्रेस के। अब जब इन्हें सुभाष वर्मा जी यहाँ आए थे, तब ये लोगों की पसंद नहीं थे। अब इन्होंने काम करे तो पार्टी में रहकर, बीजेपी में तो रहकर काम करे, अब या बसपा में रहकर काम करेंगे। ये सही है, बीजेपी में रह करके काम किए हैं, तो आप वोट जो है किसको देंगे? हम पार्टी को देंगे वोट, पार्टी के साथ रहकर करें ना। इन्होंने निकाला किस पार्टी ने निकाला किस, खुद गए हैं। खुद महत्वाकांक्षा बढ़ी है इनकी, विधायक लड़ेंगे, विधायकी में काम हुआ तो फिर बसपा में आ गए। लेकिन ये जो है, जो आप आकलन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है वो आकलन ये है कि पहले इस गांव से मिली 250 और अब मिल सकती है 500। देखो जी, 500 400 कुछ भी हो तो पता कुछ नहीं है, अभी गांव है ये। एक पार्टी सिंबल कैसे चुनाव नहीं जा सकते हैं, हाँ पर भी जा सकते हैं, 650 तक भी जा सकते हैं। चलो वो तो खैर जब डिब्बा वगैरह खुलेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता, लेकिन अनुमान कहीं ना कहीं कोई ना कोई। मैं बताऊँ, यहाँ विधायकी के चुनाव हुए थे, सुबोध राकेश और ममता। सुबोध राकेश थे बीजेपी से और ममता थी उस कांग्रेस से। जब यहाँ बसपा को कुल 200 वोट मिले थे गाँव में से, बसपा के प्रत्याशी को ऐसा कैसे आंकलन लगा लोगे आप? वोट मिल जाएंगे, बताओ कैसे आंकलन? यानी कि बसपा का प्रत्याशी उसका जवाब दे रहा है। विधायक के चुनाव में जो है ना, सुबोध राकेश को फिर भी यहाँ ममता से ज्यादा वोट मिले हैं। भले चाहे वो ममता जीत गई हो, भले चाहे ममता चुनाव जीत गई हो, लेकिन गांव बनारसी में जो है ना, सुबोध राकेश को ही मिले, बसपा को ही मिले वोट ज्यादा है। पिछले वाले चुनाव की बात करो, जब कैंडिडेट दूसरा था, सुबोध राकेश नहीं था। आप उसके पहले की बात कर रहे हैं, ये अभी उसमें झूठ बोलने गया कि वो क्या नाम, सुभाष वो आए थे, क्या नाम था उसका, क्या नाम था वो जो विधायक था हमारा ना, वो उस बार भी बीजेपी से सुबोध राकेश जी खड़े थे
और आज तक अभी कैसा नहीं हुआ जो इतनी वोट निकल जाए बीजेपी की। 40-47 हज़ार वोट निकली है। 12 वो उस वक्त बीजेपी से थे ना। जी जी, यही तो हमने कैंडिडेट देखा, कैंडिडेट हमारा था, इसलिए हमने व्यक्ति को देखते हैं हम यहाँ से। अधिकतर तो जो है ना काम करने वाले व्यक्ति को देखा जा, हाँ पार्टी को बहुत कम देखा जा। मतलब चुनाव है तो पार्टी को थोड़ा बहुत देखते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, है ना? सही बोला। देखो जी, वोट उसे देनी चाहिए जो गांव का सुधार करे, देश का सुधार करे। मैं देखो तो यही है। ठीक है जी, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो गांव का सुधार करे और देश का उद्धार करे वो उसको जो है वोट देनी चाहिए। आने लेने वाले बहुत है, लेकर बैठ जा, खाने वाले बहुत, खा भी रहे पी भी रहे, नाली में पड़े पड़े वोट की बार को तो बैठ जा घर में। ना मैं ये कह रहा हूँ, चलो ये बता दो, चलो मुझे ये बता दो, मतलब ये कि अच्छे आदमी को देना चाहिए, कहता तो खैर हर आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टीवाद, जातिवाद सब आ जाता है ना? देखो जी, हम नहीं मानते जातिवाद को। देखो वोट उसे देनी चाहिए जो देश का सुधार करे बस। कौन कर रहा, कौन सी पार्टी कर रही है? इस सारे को तो इंसान को बता दो तो, जी, बता दो तो कौन कर रही है? मोदी जी कर रही है जी बस देश का सुधार। तो मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। नहीं तो यहाँ ना मोदी तो आएंगे नहीं, ये तो तय मान लो आप। ना मोदी समझे नहीं आप। अरे आप मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मोदी जी यहाँ का मतलब ये जो चुनाव मोदी का नहीं है। हाँ सुनो गांव का चुनाव मोदी का नहीं है। देखिए मोदी जी जब 2024 के इलेक्शन में क्या होता है, मैं एक गांव में गया, उस गांव में भी अलग अलग दृष्टिकोण था। लोगों ने बोला कि जी हम यहाँ पर तो देने वाले हैं किसी और को, और जब इलेक्शन आएगा ना 2024 का तो वोट देंगे मोदी को। तो ऐसा होता है कि अलग अलग चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के पास जाते हैं। बाबूजी सही कह रहा हूँ मैं? बाबूजी आप आ जाइए, आप आ जाइए, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इस बात को समर्थन जरूर दे दीजिए आप। और आप बता दो मुझे ना कि जिला पंचायत का जो चुनाव होता है, क्या उसमें भी पार्टियों को देखने की जरूरत होती है? देखो जी, बात देखो साहब, देखो या देखो वोट तो उसे दे रहे हो जो देश का सुधार कर। देखो जी, जो गांव का समाधान बढ़िया करे। जिला पंचायत का चुनाव होता है, उसमें ना टिकट भी पार्टियां नहीं देती हैं, अपना सिंबल नहीं देती हैं, और लोगों को कहा जाता है कि ये पार्टी समर्थित है, ना कि पार्टी उसको कोई सिंबल देती है। घर में गए प्रधान जीत का कोई, अब कहता है प्रधान जी कहाँ, प्रधान जी लैटरिन में बैठा हो प्रधान। अगर जी प्रधान जी तो है नहीं यहाँ से जी, सिंबल नहीं है वो। सिंबल हो या ना हो, लेकिन पार्टी के हाईकमान नेताओं के तो सिंबल होते हैं। ये जो है, जो जिला पंचायत चुनाव होता है, इसमें लगता है कि पार्टीगत बात होनी चाहिए या व्यक्तिगत बात होनी चाहिए? नहीं, ये तो सोचोगे सब पसंद करते हैं। कोई पार्टी वोट करता है और कोई वोटों के बेस पे जो चुनाव निर्धारित होता है। लगभग जो है, अगर इस पूरे क्षेत्र का आकलन करेंगे आप तो मिला जुला असर है, लेकिन मिले जुले असर में पहली बार जो स्थिति थी 250 वोट बीजेपी को गई थी, इस बार कितनी जाएगी ये पता नहीं, लेकिन बसपा को कहीं संख्या बढ़ गई है। और बढ़ने के पीछे का जो कारण है, कुछ काम है और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भाजपा ने अपना वर्चस्व यहाँ अपने आप खराब करा। हम भाजपा से जुड़े हुए लोग थे और हैं भी, मानो पार्टी बेस पर, लेकिन हम छोड़ कर क्यों आए? यहाँ से सुबोध राकेश जी को भाजपा ने चुनाव लड़ाया और उन्हें हराने का काम भाजपा वालों ने करा, जनता ने नहीं। उन्हीं के चंद लोगों ने, भाजपा वालों ने अपने निजी लालच के लिए उन्हें हराने का काम करा। वोट ना दी ना देने दी। भाजपा पार्टियों का आपसी यहाँ कड़ है, भाजपा का यहाँ नुकसान दे रहा है और अब भी देगा। हमें इसीलिए छोड़कर बसपा के साथ जाना पड़ा। ये हमारी मजबूरी मान लो या हमारा भाई विश्वास मान लो। वहाँ हमारा स्वागत हुआ और हम साथ खड़े हैं। भाजपा की यह परेशानी है इस पूरी विधानसभा में, यही विधानसभा मानकपुर का, और यही दिक्कत है। यहाँ के चंद लोग, भाजपा के नेता, यही हराने का काम करते हैं अपने नेता को। एक बार यही हराने का अब करेंगे काम। हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारे आदर्श हैं वो, मतलब रामपाल जी भाजपा से जुड़े रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लोग जो नेता हैं वही हराएंगे ना। हम वर्मा जी के साथ खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हम दुखी होकर आ लिए वहाँ से दुखी होकर के आ लिए हैं। और जब हमने बात किया था विधानसभा चुनाव में सुबोध राकेश जी से, जब मैंने बात किया था तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत से लोगों ने किया, और वो नुकसान जो दिया सबसे अधिक उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का किया। ये सुबोध राकेश जी का स्टेटमेंट था जब मैं विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहा था। अच्छा, आप बताएं कि जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टियां, किस पार्टी की तरफ आप मतलब जा सकते हैं? सुबोध की तरफ जा रहे थे। सुबोध की तरफ जा रहे थे। सुबोध जी चुनाव नहीं लड़ रहे?
सुबोध चुनाव नहीं लड़ रहे? अच्छा जिला पंचायत में इस पर जा इसको क्या नाम है इसका, सुभाष वर्मा को। नहीं अच्छा मतलब आप बसपा को ज़्यादा समर्थन देते हैं? सभी दे रहे हैं जी, तो हम क्या दे रहे, सभी दे रहे गाँव वाले सभी दे रहे हैं। तो आप देखो दो चीज़ें हैं, अगर सुभाष वर्मा जी बसपा से नहीं होते तब किस जो होता बसपा से उसको मिलता? जो काम करवाया वही वर्मा जी पूरा काम करवा रहा है, इसी देते सब वोट, गाँव वाले सब खुशी इसी को। चलिए बहुत से लोगों से बात होती रहेगी, जब आप जितने लोगों से डिस्कस करेंगे सबके अपने पर्सपेक्टिव होंगे। देखने को ये मिलेगा कि वोट की संख्या फिलहाल यहाँ पर वोट की संख्या थोड़ा सा आपको अलग दिखेगी। और भी हम बहुत सारे गांव में जाएंगे और गांव में जाकर के जो जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उन गांवों से में भी जाकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहाँ पर कितना रुझान है, किस तरीके का रुझान है। लेकिन एक रुझान आपको बार बार देखने को मिलेगा, वो ये है कि बैनर बहुत देखने को मिलेंगे। उन बैनरों को देख करके भी राजनीतियाँ चलती हैं, लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, वोट देते हैं, नहीं देते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं। जो कुछ भी होता है वो द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको दिखाता है और ऐसे दिखाता रहेगा। और हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे, गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।